50 स्टेट्स ऑफ फ्राइट की पहली कहानी। 50 स्टेट्स ऑफ फ्राइट एक फन और स्केरी शो है जिसमें रियल फोक टेल्स को प्रेजेंट किया गया है। माना जाता है कि ये कहानियाँ 50 अलग अलग जगहों की है। वेल, हम एक एक करके हर एक कहानी को आपके लिए कवर जरूर करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं पहली कहानी को, द गोल्डन आर्म। द गोल्डन आर्म मिशिगन की कहानी है। इस कहानी में हमको 3 लोगों को दिखाया जाता है। पहला एंडी, दूसरा डेव और तीसरी डेव की वाइफ हेदर होती है। और इस कहानी को एंडी सुना रहा होता है जो डेव के यहाँ पर काम किया करता था। दरअसल डेव प्रोफेशन से एक अच्छा क्राफ्टमैन होता है जो लकड़ियों को काटकर उनको कलेक्ट करके उनसे अलग अलग हैंडमेड चीजें बनाता था, जैसे सोफा, फर्नीचर और बेड, जिसके लिए वो ट्रीज को अपने ही यार्ड से कलेक्ट करता था। और जो डेव की वाइफ हेदर होती है वो दिखने में बहुत सुंदर थी, जो अपने आप को टाउन की सबसे खूबसूरत लेडी समझती थी, जो अपने हस्बैंड डेव का बहुत खर्चा कराती थी क्योंकि उसको एक्सपेंसिव चीजें बहुत पसंद थी और उनमें से भी मोस्टली गोल्ड की, जो डेव के बजट से बाहर होता था। पर उसकी खुशी के लिए डेव कुछ भी कर सकता है, फिर उसके लिए चाहे डेव को घर ही क्यों ना बेचना पड़े, क्योंकि डेव अपनी वाइफ हेदर से स्कूल टाइम से ही प्यार करता है और इसीलिए इन दोनों ने शादी कर ली। जिसके बाद फिर होता कुछ ऐसा है कि एक दिन एंडी किसी वजह से काम पर नहीं आता, पर डेव को एक बड़ा ऑर्डर मिला हुआ होता है जिसको पूरा करने के लिए उसको लकड़ी को काटना जरूरी है, तभी वो अपना काम वक्त पर कर पाएगा। एंडी के ना होने से उसका ये काम अकेले करना नामुमकिन होता है, इसीलिए डेव अपनी वाइफ हेदर से हेल्प मांगता है। जहाँ शुरुआत में हेदर का डेव की मदद करने का कोई इरादा नहीं होता क्योंकि आज के दिन वो बाहर जाने वाली थी, जिसके लिए उसने एक ड्रेस भी पहनी होती है, पर अंत में वो डेव की मदद करने के लिए मान जाती है। जिसके बाद फिर वो दोनों लकड़ी काटने के लिए यार्ड में चले जाते हैं, जहाँ हेदर के फेस से साफ पता चल रहा होता है कि उसका इस काम में बिल्कुल भी मन नहीं है। पर डेव के कहने पर वो एक रोप को कसकर पकड़ लेती है, पर गलती से उस रस्सी में लकड़ी का एक हिस्सा फंस जाता है, जिस पर दोनों में से कोई ध्यान ही नहीं देता है। और डेव की लकड़ी को काटते ही उस फंसे हुए लकड़ी के हिस्से की वजह से गिरने वाली लकड़ी की जगह बदल जाती है, जो दूसरी तरफ गिरने के बजाय हेदर के हाथ पर गिर जाती है, जिससे उसका एक हाथ बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। वो दर्द से चीख रही होती है और सब जगह खून ही खून होता है। डेव भी इन सब को देखकर सदमे में चला जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि हेदर को सेफली बाहर कैसे निकाला जाए। वो हेदर को बाहर निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए वो हेदर के हाथ को उस कुल्हाड़ी से काट देता है, जिसके बाद से ही हेदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरी तरह से खत्म हो जाता है। वो मेंटली वीक हो जाती है, जिससे ये लगने लगता है कि वो अब पहले जैसी खूबसूरत नहीं रही और वो उदास रहने लगती है। वो जब भी मिरर में खुद को देखती थी उसको बहुत बुरा महसूस होता था। वो कई रातें सोती नहीं थी, बस रोती रहती थी, जिसकी इस हालत को देखकर डेव को भी उसके लिए बहुत बुरा महसूस होता है। इसीलिए वो एक दिन उसके लिए मेटल से आर्टिफिशियल आर्म बनवाता है, जिसे देखकर हेदर कहती है कि ये दिखने में बहुत डरावना है और अच्छा भी नहीं है। हेदर का मन अब किसी भी चीज में नहीं लगता है, जिसके बाद डेव उसके लिए दोबारा एक आर्टिफिशियल आर्म को रेडी करवाता है, जिसको देखकर हेदर काफी खुश हो जाती है। पर हेदर डेव को उस आर्म को गोल्ड का बनाने की जिद करने लगती है। हालांकि डेव इस बात को जानता है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं है, पर फिर भी वो अपनी वाइफ हेदर की खुशी के लिए उस आर्म को गोल्ड का बना देता है, जिसे बनाने में वो अपना घर भी गिरवी रख देता है और अपनी मशीनों को और साथ ही उस ट्रक को, उन सभी चीज को बेच देता है, सिर्फ अपनी वाइफ की खुशी के लिए। और उस आर्म के बनने के बाद हेदर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो पहले जैसी हो जाती है। उसकी मेंटल कंडीशन में भी अब सुधार आने लगता है, साथ ही उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी अब वापस आ जाता है। पर उनकी ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती, क्योंकि जैसे ही सर्दियाँ आती हैं, हेदर की हालत खराब होने लगती है और डॉक्टर्स के टेस्ट करने पर पता चलता है कि हेदर को उस गोल्ड की वजह से एक गोल्ड डिजीज हो चुकी है। और अगर अब भी हेदर उस गोल्ड के आर्टिफिशियल आर्म को नहीं उतारती है तो उसकी कंडीशन और खराब हो सकती है। पर हेदर नहीं मानती और लालच के चक्कर में उसको पहने रहती है और वक्त के साथ उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगती है। और एक दिन जब उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तो वो डेव से ये प्रॉमिस करने को कहती है कि जब भी उसकी डेथ होगी तो वो उसे उसके गोल्डन आर्म के साथ ही दफनाएगा, जिस पर वो उसको हाँ में जवाब देता है और उससे ये वादा भी करता है कि वो वैसा ही करेगा। और प्रॉमिस करते ही हेदर की वहाँ पर डेथ हो जाती है, जिसका डेव को बहुत दुख होता है। वो अपनी वाइफ को उसके गोल्डन आर्म के साथ ही दफना देता है। अब ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं
और डेव की परेशानियां बढ़ने लगती है क्योंकि अब हैंडमेड से बनी चीजों की मार्केट बहुत डाउन हो जाती है। साथ ही डेव के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो एंडी को सैलरी दे सके, इसलिए वो उसको भी काम से निकाल देता है और गोल्डन आर्म के चक्कर में जो उसने लोन लिया था उसका अमाउंट भी अब बढ़ता जा रहा था। अब परेशानियां बढ़ते चले जाने से डेव और ज्यादा ड्रिंक करने लगता है और ऐसे ही उसको एक दिन उस गोल्डन आर्म का ख्याल आता है जिसके जरिए वो अपने सभी लोन चुकाकर फ्री हो सकता है और वो वही करता है। वो अपनी वाइफ हेदर के कॉफिन के पास जाता है, जिसके बाद वो कॉफिन को खोलता है जहाँ पर हेदर की डिकम्पोज डेड बॉडी देखती है जो गल रही होती है और दिखने में बहुत भयानक लग रही होती है, जहाँ पर वो गोल्डन आर्म भी होता है। अब डेव जैसे ही उस गोल्डन आर्म को हेदर के हाथ से निकालने की कोशिश करता है, अचानक से हेदर की आंखें खुल जाती हैं, जिसको देखकर डेव डर जाता है, लेकिन वो फिर से उसकी आंखों को बंद कर देता है और कुल्हाड़ी से उसके गोल्डन आर्म को काटकर निकाल लेता है। लेकिन तभी एक बार फिर से हेदर की आंखें खुल जाती हैं और इस बार डेव वो देखकर डर जाता है और वहाँ से भागकर सीधा अपने घर चला जाता है। डेव घर आकर राहत की सांस लेता है। उसे अब एक उम्मीद नजर आती है कि वो अब इस आर्म के जरिए अपना सारा कर्ज उतार पाएगा और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करेगा। लेकिन तभी अचानक से उसे घर के बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। डेव बाहर चेक करने जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। वो दरवाजे को बंद कर देता है, लेकिन पूरे घर में अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगती हैं। साथ ही हेदर की एक तस्वीर नीचे गिरकर टूट जाती है, जिसमें वो कुल्हाड़ी लिए खड़ी होती है और देखते ही देखते उसकी तस्वीर में हेदर बहुत पास आ जाती है और अचानक से तस्वीर से गायब हो जाती है। अब घर की लाइट्स भी चली गई हैं, जिन सब से डेव डरने लगता है और साथ ही लगातार किसी के डोर को नॉक करने की आवाज आती रहती है, जिस वजह से वो खुद को रूम में बंद करके अपने ऊपर चादर डाल लेता है। वो बहुत डरा हुआ होता है कि तभी अचानक से घर का डोर खुल जाता है, जिधर हेदर की डेड बॉडी एक कुल्हाड़ी के साथ होती है जो डेव के रूम के बाहर पहुंच जाती है। वो डेव को आवाज लगाकर बोलती है कि तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया जो तुमने मेरी डेथ से पहले किया था कि तुम उस गोल्डन आर्म को मुझसे कभी अलग नहीं करोगे, इसीलिए मैं उसको यहाँ पर लेने आई हूँ। डेव भी डर के मारे चादर के अंदर से हाथ बाहर निकालकर वो आर्म हेदर को दे देता है, जिसके बाद हेदर वहाँ से चली जाती है। और जब डेव को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, तभी हेदर कुल्हाड़ी से डेव के गले पर हमला कर देती है और उसको मार देती है। हेदर वहीं मौजूद होती है, जिसके बाद हम एंडी को देखते हैं जो अंत में ये बता रहा होता है कि जब पुलिस वाले यहाँ पहुँचे तो पुलिस के साथ साथ टाउन के सभी लोग बुरी तरह कांपने लगे, क्योंकि डेव की लाश के साथ उसकी वाइफ हेदर की लाश भी वहाँ पर मौजूद होती है। इन सब को देखकर वो सब समझ गए थे कि ये सब कुछ उस गोल्डन आर्म की वजह से हुआ है। जिसके बाद फिर हेदर को उसके गोल्डन आर्म के साथ दफना दिया जाता है, जिसके बगल में अब डेव भी है। हालांकि सबको उस गोल्डन आर्म के बारे में पता है, पर किसी में भी उसको निकालने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि सब उसको कर्ज मानते हैं और इसी कर्ज के साथ ये गोल्डन आर्म मिशिगन की कहानी खत्म हो जाती है। हम बहुत जल्द इसकी दूसरी कहानी भी आपके लिए कवर करेंगे, पर फिलहाल तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर करें।